हेलो दोस्तों, गिट सीरीज़ वीडियो ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गिट कमांड लाइन टूल में हम गिट ऐड कमांड का यूज कैसे करते हैं, राइट। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास गिट बैश है और गिट बैश पे आप गिट से रिलेटेड जितने भी कमांड्स हैं वो एक्सिक्यूट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि गिट ऐड कमांड कैसे काम करता है। और होस्टिंग रिपोजिटरी मैं यूज कर रहा हूँ बिट बकेट, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ये है कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जो जो गिट का फ्लो होता है वो कैसे होता है। तो उसको हम समझते हैं, फिर हम देखेंगे कि गिट ऐड कमांड कैसे यूज करेंगे, राइट। तो ये जो वर्किंग फ्लो है गिट का, कुछ इस तरह से होता है। आपको चार स्टेजेज होते हैं। वर्क स्पेस होता है जो लोकल वर्क स्पेस होता है, जहाँ पे आप अपना फाइल जो प्रोजेक्ट रिलेटेड नए फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, एग्जिस्टिंग फाइल को मॉडिफाई कर सकते हो, राइट, या फाइल्स डिलीट कर सकते हो। इस तरह के काम कर सकते हो अपने वर्क स्पेस में। आप करते हैं जैसे मेरा लोकल वर्क स्पेस ये है, राइट। प्रोजेक्ट का नाम है टिकट बुकिंग सर्विस जेन्युइन टेस्टिंग, और इसे मैंने इक्लिप्स में इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करा है, राइट, ताकि मुझे एडिट करना आसान हो, राइट। तो ये मेरा लोकल वर्क स्पेस हुआ, राइट। दूसरा होता है स्टेजिंग, राइट। तो जब भी कोई मॉडिफिकेशन आप लोकल वर्क स्पेस में करते हो, तो उस मॉडिफिकेशन को, राइट, उस मॉडिफाइड फाइल को या न्यूली क्रिएटेड फाइल को या डिलीटेड फाइल को आपको क्या करना होगा, गिट ऐड कमांड के थ्रू स्टेजिंग एरिया में, समथिंग इज कॉल्ड स्टेजिंग एरिया, इसको इंडेक्स एरिया भी बोलते हैं, राइट, उसमें ऐड करना पड़ता है, राइट। तो गिट ऐड कमांड का यूज आप सिंगल या मल्टीपल फाइल को ऐड करने के लिए कर सकते हो, राइट। तो गिट ऐड कमांड आप मल्टीपल टाइम्स आप यूज कर सकते हो, और वो सारे फाइल क्या होंगे, स्टेजिंग एरिया में ऐड होता चला जाएगा, राइट। अब स्टेजिंग एरिया में आपके फाइल कलेक्ट हो गए और आपने डिसाइड कर लिया, लेट्स से कि आपने गिट ऐड कमांड मल्टीपल टाइम्स एक्सिक्यूट करा है, राइट। कभी एक फाइल ऐड किया, कभी मल्टीपल फाइल ऐड किया, इस तरह से सारे फाइल्स आपको स्टेजिंग एरिया में ऐड हो गया। अब इन फाइल्स को, इन मॉडिफाइड फाइल्स को, या जो भी फाइल्स आपका मॉडिफिकेशन आपका स्टेजिंग एरिया में ऐड हुआ है, आपको कमिट करना है। तो इसके लिए फिर गिट कमिट कमांड का यूज करना होगा। जैसे गिट कमिट करेंगे तो जितने भी फाइल्स आपके स्टेजिंग एरिया में गिट ऐड के थ्रू एडेड है, सारे फाइल्स, right, that will be the part of single commit, or and that will be committed into the local repository, something is called local repository. तो जब भी आप गिट को क्लोन करते हो, बिट बकेट से प्रोजेक्ट को क्लोन करते हो, तो डॉट गिट यहाँ पर डायरेक्टरी बनता है। दिस इज कॉल्ड लोकल रेपोजिटरी। ये सारा ट्रैकिंग रखता है। तो आपका जो कमिट होगा वो लोकल रेपोजिटरी में हो जाएगा, राइट। लोकल रेपोजिटरी से आपको रिमोट रेपोजिटरी में यदि आपने चेंजेज को पब्लिश करना है या पुश करना है, तो उसके लिए गिट पुश का यूज किया था। जैसे ही गिट पुश यूज करेंगे तो आपका चेंज लोकल रेपोजिटरी से रिमोट रेपोजिटरी में पब्लिश हो जाएगा। रिमोट रेपोजिटरी में पब्लिश हो गया, दैट मीन्स बिट बकेट पर आपका पुश हो जाएगा, और दूसरा डेवलपर जो सेम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है तो उनको विजिबल हो जाएगा, राइट। तो जैसे कि आप जानते हो कि बिट बकेट क्लाउड बेस्ड होस्टिंग सर्विस है, जहां हम अपने प्रोजेक्ट को होस्ट कर सकते हैं। उसी तरह गिट हब भी उसी तरह क्लाउड बेस्ड होस्टिंग सर्विस है। तो ये जो फ्लो है, ठीक है ना, ये जो कमांड्स है गिट का, वो इधर यू आर यूजिंग बिट बकेट और गिट हब, दोनों के लिए सेम ही रहेगा, राइट। ये कमांड्स कभी चेंज नहीं होते हैं, बस होस्टिंग सर्विस डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे मैं बिट बकेट दिखा रहा हूँ, लेकिन गिट हब के लिए भी यही फ्लो होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि इस प्रोजेक्ट में अभी मैं गिट हब के अभी मैं मेरा मैं गिट बैश इस प्रोजेक्ट में पॉइंट कर रहा है और मास्टर ब्रांच को पॉइंट कर रहा है, राइट। अभी हम बिट बकेट में देखेंगे तो हमारे पास एक ही ब्रांच है जिसका नाम है मास्टर, और मास्टर ब्रांच पे पॉइंट कर रहा है, राइट। तो अभी मैं देखूंगा गिट स्टेटस से चेक करना होता है कि गिट स्टेटस आपका बताएगा कि जितने भी आपके लोकल मॉडिफिकेशन है उसका स्टेटस बताएगा कि कौन सा फाइल ट्रैक्ड है, कौन सा अनट्रैक्ड है, कि गिट किसी फाइल को ट्रैक कर रहा है कि नहीं, ट्रैक किया है कि नहीं, या अनट्रैक फाइल्स है, वो सारे के लिस्ट। तो यहाँ बोल रहा है नथिंग टू कमिटेड, वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब कुछ भी मॉडिफिकेशन पेंडिंग नहीं है, ठीक है ना। और यदि मैं गिट पुल करूँ, गिट पुल का मतलब होता है
कि आपके रिमोट रिपोजिटरी से, आपके मास्टर ब्रांच से कोड को पुल करके आपके लोकल वर्क स्पेस में मर्ज कर देगा। तो बोल रहा है ऑलरेडी अप टू डेट, मतलब सर्वर पर जो कोड है, मेरे लोकल वर्क स्पेस में कोड है, दोनों में कोई एकदम एग्जैक्टली सेम है, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ है, ना सर्वर पे ना मेरे लोकल वर्क स्पेस। अब मैं अपने लोकल वर्क स्पेस में जाता हूँ, कुछ फाइल्स को चेंज करता हूँ, ठीक है। जैसे ये मैं प्रॉपर्टीज़ फाइल चेंज कर रहा हूँ, राइट। यहाँ एक आई वुड से स्प्रिंग बूट प्रॉपर्टीज़ फाइल, एक सिंपल सा कमेंट दे दिया हूँ, ठीक है। कमेंट यहाँ मैंने लिख दिया है, और यहाँ एक कमेंट दे देता हूँ, जे यूनिट टेस्ट केसेस, राइट। तो एक मैंने जावा फाइल चेंज किया है, और एक जावा फाइल, एक प्रॉपर्टीज़ फाइल चेंज किया। लेट्स से कि एक फ़ाइल मैं क्रिएट भी कर लेता हूँ टेस्टिंग के लिए। मैं एक टेस्ट डॉट टी एक्स टी फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैं इस प्रोजेक्ट में गया, और लेट्स से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ, टेस्ट डॉट टी एक्स टी, राइट। यहाँ सिंपली लिख देता हूँ टेस्टिंग लिख देता हूँ, राइट। तो हमने क्या किया, हमने एक प्रॉपर्टीज़ फाइल को मॉडिफाई किया, एक जावा को फाइल को मॉडिफाई किया, एक टेक्स्ट फाइल को ऐड किया है। अब मैं जाता हूँ गिट बैश पे, और यहाँ मैं करूँगा गिट स्टेटस, देन लेट्स सी व्हाट इज सेइंग। गिट स्टेटस इज शोइंग कि गिट स्टेटस क्या बता रहा है कि एक जावा फाइल मॉडिफाई हुआ, एक प्रॉपर्टीज़ फाइल मॉडिफाई हुआ है, जो लोकेशन बता रहा है SRC मेन रिसोर्सेज एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या हुआ है, एक जावा फाइल मॉडिफाई हुआ है जो हमने करा था। फिर एक एक एक, एक प्रॉपर्टीज़ फाइल जो टारगेट डायरेक्टरी में है। यूजुअली क्या होता है, टारगेट डायरेक्टरी में जो भी जाता है उसे हम चेक इन नहीं करते हैं। इसको कैसे इग्नोर किया जाता है वो हम एक सेपरेट वीडियो में सीखेंगे। एक फाइल होता है डॉट गीट इग्नोर फाइल, वहाँ आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि टारगेट डायरेक्टरी को कम्प्लीटली इग्नोर कर दे, तो वो हम सीखेंगे बाद में। उसके बाद टारगेट डायरेक्टरी में जो इस क्लास का डॉट क्लास फाइल जनरेट हुआ है, राइट, वो भी बता रहा है कि वो भी मॉडिफाई हुआ। ऑफकोर्स आप जावा फाइल क्रिएट करोगे, उससे कंपाइल होकर डॉट क्लास फाइल होगा, तो डॉट क्लास फाइल भी चेंज हो जाता है, राइट। और एक नया अनट्रैक्ड फाइल है, तो इसको तो ट्रैक कर रहा है, और ये अनट्रैक्ड फाइल है, txt फाइल है, राइट। तो अब इसको, ये सारे फाइल्स आपके लोकल वर्क स्पेस में है, उसका स्टेटस बता रहा है। अब मुझे इसे स्टेजिंग एरिया में ऐड करना होगा, तो मैं करूँगा गिट ऐड, राइट, गिट ऐड। और गिट ऐड कमांड का यूज करके आप या तो सिंगल फाइल को एक बार में ऐड कर सकते हो स्टेजिंग एरिया में, या मल्टीपल फाइल को। तो लेट्स सी कि कैसे हम हर केसेस को देखेंगे। तो मैंने क्या किया, गिट ऐड, और ये फाइल का लोकेशन, जो लोकेशन यहाँ था एग्जैक्टली मैंने वही लोकेशन दिया, और एंटर प्रेस किया। तो ये क्या करेगा, ये जो नीचे दे रहा है, ये वार्निंग दे रहा है, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हो। फिर से मैं क्लियर करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट को, गिट बैश टर्मिनल को, और यहाँ मैं गिट स्टेटस लिखता हूँ। तो आप देखेंगे कि एक फाइल क्या होगा, स्टेजिंग एरिया में ऐड हो गया होगा, राइट। आप देख सकते हो कि जो ग्रीन में दिख रहा है वो स्टेजिंग एरिया में ऐड हो चुका है, राइट। Still there is one untracked file and there are 3 modified files are showing, right। तो सिंगल फाइल को इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। git add कमांड का आप यूज ऐसे भी कर सकते हो, git add, और यहाँ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का भी आप यूज कर सकते हो। जैसे स्टार डॉट, लेट्स से अब की बार मैं चाहता हूँ टेक्स्ट फाइल को ये सिर्फ पिकअप करे, तो स्टार डॉट txt मैं करूँगा, तो सिर्फ टेक्स्ट फाइल को ये ऐड करेगा। अब मैं गिट स्टेटस चेक करूँगा, तो आप देख सकते हो कि टेक्स्ट फाइल को भी ऐड कर दिया। तो आप एक्सटेंशन दे के भी देख सकते हो, एक्सटेंशन दे गिट ऐड का यूज आप वाइल्ड कार्ड का यूज करके भी आप फाइल ऐड कर सकते हैं। फिर से मैं गिट स्टेटस यूज करता हूँ गाइस, तो आप देख सकते हो कि स्टिल देयर आर सम मॉडिफाइड फाइल्स। अब मैं चाहता हूँ इस सारे फाइल्स को वन टाइम में ऐड कर दे, तो मैं क्या करूँगा, गिट ऐड, यहाँ -a कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर पीरियड का साइन दे सकते हो, डॉट दे सकते हो। ऐसे ऐड करोगे तो ये सारे फाइल्स को ऐड कर देगा। अब मैं क्लियर करता हूँ, अब गिट स्टेटस करूँगा, तो आप देखेंगे कि सारे फाइल्स ऐड हो चुके होंगे, राइट। आप देख सकते हो कि सारे मॉडिफाइड या न्यूली क्रिएटेड फाइल्स
इसमें स्टेजिंग एरिया में ऐड हो चुका है। तो एज पर दिस फ्लो हमारा सारा फाइल्स स्टेजिंग एरिया में ऐड हो चुका है। तो हमने मल्टीपल टाइम्स git ऐड कमांड का यूज करके अलग अलग फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में डाला है। अब उन सारे फाइल्स को जो स्टेजिंग एरिया में हैं उसको मुझे लोकल रिपोजिटरी में डालना है। तो इसके लिए git commit कमांड का यूज करना है गाइस। तो git commit करना है और -m लिखना है या -m, यहाँ पर कमिट मैसेज लिखना होगा, राइट। तो कमिट मैसेज मीनिंगफुल मैसेज देना चाहिए। तो जावा क्लासेस एंड प्रॉपर्टीज फाइल्स मॉडिफाइड, ऐसा करके और एंटर प्रेस करना है, राइट। तो जैसे git कमिट हमने इशू किया तो फाइल्स कहाँ मूव हो जाएंगे, आपके लोकल रिपोजिटरी में होंगे। अब ये फाइल्स अभी तक क्या हुआ, रिमोट रिपोजिटरी में नहीं गया है, दैट मीन्स बिटबकेट पे पब्लिश नहीं हुआ है। इसको रिफ्रेश करूँगा और मैं कमिट में जाऊँगा तो अभी आप देखेंगे प्रीवियस 3 कमिट है वही मुझे दिखा रहा है। जो लेटेस्ट कमिट हुआ था 36 मिनट्स अगो हुआ था, उसके बाद कोई कमिट नहीं है। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे कमांड जो इशू करना होगा गेट पुश। गेट पुश क्या करेगा, आपका जो भी कमिट लोकल रिपोजिटरी में उसको लेके और रिमोट रिपोजिटरी में पुश कर देगा और पब्लिश कर देगा, आप कह सकते हो। तो आई एम गोइंग टू डू गेट पुश और एंटर प्रेस करोगे तो ये सारे चेंजेस को और जितने भी चेंजेस दैट विल द पार्ट ऑफ द सिंगल कमिट गाइस। तो सारे चेंजेस को क्या किया, वो मास्टर ब्रांच में पुश कर दिया, क्योंकि मेरा अब ये गेट मास्टर को पॉइंट कर रहा है, राइट। नाउ इफ आई गो एंड इफ आई रिफ्रेश देन यू सी देयर कुड बी अ लेटेस्ट कमिट, राइट, विच इज हैपन 1 मिनट अगो। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो क्या क्या चेंजेज है, एक टेक्स्ट फाइल ऐड करा था वो है, न्यू टाइम में मैं खोल के बता देता हूँ। तो हमने जो कंटेंट ऐड करा था तो ये सारे दिखा रहे हैं कौन कौन फाइल में। प्रॉपर्टीज़ फाइल चेंज किया था, जावा डॉक ऐड करा था, प्रॉपर्टीज़ फाइल में कमेंट डाला था। तो ये सारे चीज़ें, सारे कमिट्स थे वो आप जितने फाइल्स में मॉडिफिकेशन था या न्यूली क्रिएटेड फाइल जो ऐड है वो सारी कमिट दैट दे पार्ट ऑफ सिंगल कमिट, राइट। तो इस तरह से आप git ऐड कमांड का आप यूज कर सकते हो, राइट। और git, ये जो git बैश है यहाँ भी आप चेक कर सकते हो git log कमांड का यूज करके कि लेटेस्ट कमिट ये है मेरे, दिस इज द कमिट आईडी एंड कमिट आईडी इज ऑलवेज यूनिक वन, राइट। ऑलवेज यूनिक कमिट, हर एक कमिट के लिए गिट क्या करता है, यूनिक कमिट आईडी जनरेट करता है, राइट। एंड यू कैन सी द ऑथर का क्या है, ये यूजर नेम है और एक ईमेल एड्रेस है उसका, राइट। और टाइम स्टैम्प भी है कब इस यूजर ने कमिट करा था मास्टर ब्रांच पे। तो एवरी डिटेल्स यू कैन सी इन द Git, right? So that's why Git is considered as a very good SCM or source code management tool, which keep track of all the basically historical commits, right? That's the beauty of basically Git, right? तो दोस्तों इस वीडियो में देखा कि git add कमांड का हम यूज करके फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में, राइट, लोकल वर्क स्पेस से हम स्टेजिंग एरिया में कैसे ऐड करते हैं। वैसे तो मैंने पूरा फ्लो कवर किया है, लेकिन इस वीडियो में मेनली हमने फोकस किया था git ऐड कमांड का। आशा है आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें और के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।